हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SRV मान्या 777 चैनल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर के बारे में। 3 फरवरी 2025 के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे हम। टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे। पेशेंस के साथ देखिएगा, इसमें मैं सभी डिटेल्स आपको देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो 3 फरवरी 2025 के करंट अफेयर देखेंगे हम इस वीडियो में। और यस, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको कुछ नॉलेज मिलती है, तो ज़रूर से डेली, ठीक है, डेली करंट अफेयर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ आज के वीडियो को। सो फ्रेंड्स, तो बच्चे, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा में राष्ट्रीय डोंगरी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में? तो जम्मू कश्मीर में हिंदी, डोंगरी और उर्दू तीनों भाषाओं के रूप में बेटा डोंगरी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। तीनों भाषाओं में किया गया है। ओके, यहाँ पे आपके आंसर भी आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है सद्भावना विरासत मामले योजना 2025 को मंजूरी दे दी है। तो अब ये योजना क्या है बेटा? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 क्या है। तो समाधान से आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि किसी चीज का समाधान। तो बेटा इसमें ये है ना, इसमें वस्तु कर, सेवा कर, कर आप जानते हो ना, कर का मतलब होता है GST। तो इसमें जो है बेटा पेंडिंग जो भी मामले हैं उसमें वस्तु कर, सेवा कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, लग्जरी कर, ठीक है, राज्य कर, इन सभी को बेटा GST के तहत इनका निपटारा किया जाएगा, ठीक है। जो पेंडिंग मामले पड़े हुए हैं बेटा, इनमें 3500 पेंडिंग ऐसे मामले हैं जिनको निपटाया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। इसमें 10 करोड़ से भी ज्यादा राजस्व की, मतलब 10 करोड़ से भी ज्यादा धनराशि प्राप्ति की उम्मीद है, ठीक है। कम से कम 10 करोड़ रुपए इस योजना के लागू होने से देश को मिलेंगे। जो भी कर पेंडिंग है, जो भी देश के लोगों ने कर नहीं दिया है, उन सबका निपटारा किया जाएगा, ठीक है बेटा, इस योजना के तहत। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर और इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो यहाँ पे बेटा लॉन्च की गई है ये जो किताब है, मोदी दशक भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक, जो ये बुक है ना, इसको लॉन्च किया गया है, इसका विमोचन किया गया है। किसके द्वारा बेटा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। तो इसमें क्या होगा ना कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके शासन काल का, ठीक है, कम से कम उनके 10 वर्ष के शासन काल का जो है बेटा इस बुक में जो है उल्लेख किया जाएगा। इसमें एक बात लिखी गई है कि एक युग के अंत और नए युग की शुरुआत का ये किताब जो है प्रतीक है। क्योंकि बेटा हमारे देश की जो स्थिति थी प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से पहले और उनके शासन काल के दौरान, ठीक है, जब से उन्होंने शासन किया, वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जो है देश में एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आया, ठीक है। तो ये लाइन जो है यही इंडिकेट कर रही है कि एक युग का जब अंत हुआ तो दूसरे युग की शुरुआत हुई। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे घटित हुआ उनके शासन काल के दौरान। बहुत सारी चीजें जो है ट्रांसफॉर्म हुई और बदली, ठीक है। देश ने एक नया रूप धारण किया, ठीक है। तो आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। याद रखिएगा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, ठीक है, होम मिनिस्टर हैं ये हमारे देश के। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारतीय तटरक्षक बल दिवस प्रत्येक वर्ष को कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल जो है भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस प्रत्येक
प्रत्येक वर्ष जो है 1 फरवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारा, क्या 2025 के नए कर शासन के अनुसार कर मुक्त आय की समय सीमा कितनी है? तो 12 लाख रुपए है यहाँ पे। कर मुक्त आय की सीमा कितनी है? तो कर मुक्त आय की सीमा बेटा 12 लाख रुपए कर दी गई, बहुत ज्यादा कर दी गई है। देखिए, अगर इसमें आपको पता हो तो हमारे जो अकाउंट होते हैं, हमारे जो खाते होते हैं ना, उनमें भी ब्याज लगता है। हम अपने हमारे जो खाते होते हैं बैंक के, हम उनमें अपना पैसा रखते हैं, तो 10,000 रुपए तक की लिमिट थी कि 10,000 रुपए के बाद जो है राशि पर जो है कर लगेगा, मतलब जीएसटी लगेगी। वो जीएसटी के योग्य जो है हमारी राशि होगी। और जो 50 और जो वरिष्ठ देश के नागरिक थे, वरिष्ठ का मतलब है 60 साल के ऊपर जो लोग होते थे ना बेटा हमारे देश के, उनके पैसों पर 50,000 रुपए तक कर मुक्त आय रहती थी। वो 50,000 रुपए के बाद ही उन पैसों पर कर लगता था जो 60 साल की एज के ऊपर थे। ठीक है। बाकियों के लिए 10,000 रुपए तक लगता था। देखिए कितना कम था। लेकिन अब जो है इस नए नियम के तहत 12 लाख रुपए तक की जो राशि होगी ना, वो कर मुक्त राशि आएगी, उस पर कर नहीं देना पड़ेगा आपको। क्योंकि आपको पता है ना कि हमारे देश में जो है देश में जो लोग पैसे कमाते हैं उन सब के ऊपर कर लगाया जाता है। ठीक है। सबके ऊपर, मतलब जो कर योग्य राशि देने के उसमें अंडर आते हैं। ठीक है। जो जिनकी राशि कर योग्य होती है उनको कर देना पड़ता है, जिसको आयकर बोलते हैं हम, है ना। तो यस, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। 12 लाख रुपए तक कर नहीं देना पड़ेगा। आपकी राशि अगर 12 लाख तक है तो अकाउंट में। ठीक है। और ब्याज पर भी कर लगता था। ठीक है बेटा, तो ब्याज पर भी कर को मुक्त कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ एक है। ठीक है। आगे हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है, आगामी एक्सियम 4 मिशन के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पायलट कौन होंगे? तो ये जो है बेटा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पायलट होने वाले हैं। इनका नाम जो है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है। ठीक है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आपको याद रखना है। मिशन 4 के एक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पायलट हैं। तो ये पायलट होने वाले हैं 4थे मिशन के। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कौन सा देश WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ओन्कोकोरका वोल्वुलस के संचरण को प्राप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का पहला देश है? तो यहाँ पे नाइजर है। ठीक है। नाइजर। अच्छा, ये ओन्कोकोरका वोल्वुलस क्या है? तो बेटा ये बहुत ही खतरनाक एक बीमारी होती है जो कि छूने से फैलती है। ठीक है। इसमें जो है मरीज को दिखाई देना बंद हो जाता है और ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है जो कि बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया होता है जो कि छूने से फैलता है। ठीक है। तो इसी के संबंध में ये बात कही गई है। और जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आप समझ ही सकते हो, पूरी दुनिया को, पूरे विश्व के हेल्थ जो सेक्टर्स है ना उनको ऑर्गेनाइज करता है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दिया? तो हिमाचल की सरकार ने जो है भांग की खेती पर अध्ययन को मंजूरी दी है। ठीक है। तो भांग की खेती का अध्ययन किया जाएगा और इसको मंजूरी दी जाएगी, भांग की खेती की जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2025 कब से शुरू होगा? तो 2 फरवरी से शुरू होगा। ठीक है। 2 फरवरी 2025 से शुरू होगा राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव। ठीक है। और ये हर साल फिर मनाया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? तो बेटा एक हाइड्रोजन पाइप विकसित की है हमारे इंडिया ने। कौन सी कंपनी है? जो टाटा स्टील की पहली कंपनी है, ठीक है, जिसने हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट की पाइप को बनाया है, विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाल ही में किस तारीख को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया है? तो 30 जनवरी को मनाया गया है विश्व कुष्ठ रोग दिवस, ठीक है। तो ये भी बहुत खतरनाक बीमारी होती है बेटा, कि जो है जो लोग इससे पीड़ित होते हैं, ये भी छूने से फैलती है, हाथ पैर में मतलब बड़े बड़े बहुत मतलब वो बोल सकते हैं हम पिंपल टाइप हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, यस, तो बड़े बड़े फोड़े टाइप हो जाते हैं। इस तरीके की ये बीमारी होती है और किसी भी एज के लोगों को ये हो सकती है। तो बहुत ही खतरनाक एक बीमारी होती है जो कि फैलती ही जाती है। तो इससे क्या है ना कि इस बीमारी से जो लोग ग्रसित हैं उनको जो है सहारा देने के लिए, उम्मीद देने के लिए और ये जताने के लिए कि हाँ वो ठीक हो सकते हैं, और दुनिया भर की जो भी सारी बीमारियां हैं ना बेटा, जो लोग ग्रसित हैं जिन बीमारियों से, कि वो ठीक हो सकती हैं, उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों का इलाज देश में उपलब्ध है। तो इसीलिए ये विश्व रोग दिवस मनाया जाता है, ताकि उनको सहारा मिले और उनको जताया जा सके कि हर बीमारी का इलाज है और सब संभव है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 12वां हमारा है कि हाल ही में अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नई तकनीक विकसित की है? तो चीन के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है जिससे अल्जाइमर का पता लगाया जा सकता है। तो बेटा ये भी एक तरीके की बीमारी है अल्जाइमर, ठीक है ना। ओके, हमारा 13वां क्वेश्चन है, बिहार में मखाना खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई है? तो मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है बिहार में मखाना खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो ये मखाना खेती क्या है? मखाने आप जानते हो ना, नॉर्मल मखाने जो बाजार में मिलते हैं जिनको खाया जाता है, उन्हीं की खेती के लिए, ठीक है। तो हमारे जो नॉर्मली मखाने हैं उन्हीं की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। बिहार बोर्ड में मखाना खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की किस बोर्ड की स्थापना की गई है? तो बेटा मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो हरियाणा सरकार ने किया है अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन, ठीक है, हरियाणा की सरकार ने किया है। ओके, तो बेटा तो यस बेटा इतने ही क्वेश्चन है आज की क्लास में। 3 फरवरी का जो है ये करंट अफेयर था जिसके क्वेश्चन हमने देखे हैं, ठीक है। इनको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप तैयारी करते हैं तो, हर परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यस फिर से एक और बार पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ मिलकर हम पढ़ाई करेंगे और जो है आपको हर एक चीज़ समझ में आए इसका मैं प्रयास करूंगी। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। मेरा मकसद है कि आपको भी क्लैरिटी मिले और यस मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाऊँ ताकि आपको भी समझ में आए और हम साथ मिलकर जो है पढ़ाई कर सके, अपनी तैयारी कर सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और साथ ही में जो है फरवरी मंथ के सारे जो करंट अफेयर रहेंगे मैं उनकी एक साथ एक बड़ी वीडियो में, और जो है जनवरी मंथ 2025 के और 2024 के भी करंट अफेयर में आपको पढ़ाऊंगी और मैं इस चैनल पे लेकर आऊंगी, ठीक है। आपको ओवरऑल सारी करंट अफेयर की PDF में प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। सो यस आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने हमारी प्यारे सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय।